पुष्पेन विनोद भैया थोड़ी देर आ जाओ। रामचरण भैया आइए सुनिएगा गीत को। रचना आपको लगेगी कि रची गई है। गीत कह रहा है क्या? अरे रंगों की वर्षा है, खुशबू का साथ है, तेरा मेरा प्यार सजना दिन है कि रात है। लाल 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 तो तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तुझे देख के ये प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखें। आइए प्रयोग देखिएगा बीरेन भाई। जब युद्ध महाभारत हो, दादा ये मेरे से जब युद्ध महाभारत, रविंद्र भैया बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, जो चिंतन ला रहा हूं शायद कलाकारों ने सोचा होगा। जब युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया और संकट ही संकट चारों तरफ व्याप्त हो गया, तरफ व्याप्त हो गया, तरफ व्याप्त हो गया। दुर्योधन को सारांश सारा प्राप्त हो गया, सबका करिश्मा युद्ध में पर्याप्त हो गया। अंतिम सांसों का आवाज गमन जारी हो गया, अंतिम सांसों का आवागमन जारी हो गया और आगे जीवन का भी सबब है भारी हो गया। मजे भारे हो गया, मजे भारे हो गया। अपना कलेजा अपना बदन लोचने लगा और दुर्योधन रण स्थल में यही सोचने लगा। अरे जिसके चार चार जिसके चार चार सेनापति हारे, वो विजेता भला क्या होगा। दादा 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 जिसके चार चार सेनापति हारे, वो विजेता भला क्या होगा। तो भीष्म कर्ण द्रोण, भीष्म कर्ण द्रोण शल्य गए मारे, वो विजेता भला क्या होगा, विजेता भला क्या होगा, विजेता भला क्या होगा। पहली बात दुर्योधन सोच रहा है ये लड़ तो मेरी तरफ से रहे थे, वीरेन भाई ये लड़ तो मेरी तरफ से रहे थे, लेकिन इनकी भावना
पांडवों से जुड़ी हुई थी। क्या बात है। जरा देखिएगा रामचंद्र भैया कैसे। अरे किंचित न ध्यान दादा, अरे दादा बेत वाले कहाँ जा रहे हैं दादा? आप चाचा गलत कर रहे हैं। इस टुकड़े को सुन लीजिए फिर जाइए। बैठ लो भाई। अरे किंचित न ध्यान दिया अपनी महारत में। दुर्योधन विचार कर रहा है दादा राही जी। अरे किंचित न ध्यान दिया अपनी महारत में, अभी संप्रतिज्ञा करते रहे महाभारत में। लाल लाल लाला लाला प्रतिज्ञा करते रहे, शादी न करने की प्रतिज्ञा, पांडवों पर अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा, किसी नारी पर अस्त्र उठाने की न प्रतिज्ञा। हर जगह प्रतिज्ञा करते रहे, काम नहीं करते रहे। दुर्योधन विचार कर रहा है, अरे जब चाहूं इस धरती से स्वर्ग धाम जाऊंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो जब चाहूं इस धरती से स्वर्ग धाम जाऊंगा, और निहत्थे जनाने पर मैं तीर ना चलाऊंगा। ला 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 ला। तो दुर्योधन ने कहा कि चाहे धरती पर, कि चाहे धरती पर आ जाए चांद तारे, वो विजेता भला क्या होगा। और जिसके चार चार सेनापति हारे, वो विजेता भला क्या होगा। वो विजेता भला क्या होगा। वो विजेता भला क्या होगा। वीरेन भाई, दूसरे सेनापति द्रोण, इनके विषय में सोच रहा है दुर्योधन कि ये कैसे हमारे साथ थे, इनकी स्थितियां तो बड़ी विषम है। कैसे? अरे जाने कहा प्यार पिता का, और मैं और सुंदर मानेगा नहीं, आज कर हम बजा लेगा। दादा सुनिएगा, विचार कर रहे हैं दुर्योधन कि इस स्पष्ट शब्द ना सुने शंख के बजाने से, अश्वत्थामा मरो, इतना कहा कि कन्हैया ने शंख बजा दिया। और जब शंख बजा दिया वहीं अस्त्र छोड़ दिया। ये कैसे हमारे साथ थे? अरे इस स्पष्ट शब्द ना सुने शंख के बजाने से, प्राणों की आहुति दे दी एक गज के मारे जाने से। लाल 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 ला। बेटा नहीं मारा गया, एक गज के मारे जाने से प्राण दे दिए। अरे जाने कहा प्यार पिता का रण से ध्यान ले गया। और पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। और सच हुई कहावत देखो
कौआ कौआ कान ले। अपना कान नहीं देख रहे हैं, कौआ के पीछे दौड़ पड़े। तो ये कैसे हमारे साथ थे? हमको तो नहीं लगता हमारे साथ थे। दुर्योधन विचार कर रहा है कि हमारी सेना में ही मामला गड़बड़ था। तो अरे जिसके कर्मी काम, जिसके कर्मी काम, क्योंकि विनोद भैया ठेकेदार हैं और ठेकेदारी में अगर ऐसे कर्मी लगा दिए जो गुम्मा की जगह जो है राविश डाले दे रहे हैं और का डस्ट तो दिक्कत है। कहना है कि जिसके कर्मी काम करे बिन विचारे वो विजेता भला क्या होगा। जिसके चार चार सेनापति हारे वो विजेता भला क्या होगा। वो विजेता भला क्या होगा। वो विजेता भला क्या होगा। एक टुकड़ा और देखिए, तीसरे सेनापति, और ये कौन है वीरेंद्र बाबू? अरे सेनापति सल्यहमा। अब लाइन पे आए हो। उधर राम बाबू तो इधर श्याम बाबू। अरे सेनापति शल्य हमारे सभी से निराले थे। रविंद्र भैया, और ये थे कौन? नकुल सहदेव के मामा और पांडु के साले थे। मामा नकुल सहदेव के थे और साले पांडु के थे। युद्ध मेरी तरफ से कर रहे थे। ये हमारा भला कैसे कर सकते हैं? दुर्योधन विचार कर रहा है विनोद भैया। और ये आदरणीय विनोद भैया की ओर से 101 रुपए का इसने आया है। संपूर्ण समिति को धन्यवाद है, आभार है। जरा देखिए दुर्योधन कह रहा है, अरे सेनापति शल्य हमारे सभी से निराले थे। नकुल सहदेव के मामा पांडु के साले थे। पांडु के साले थे। पांडु के साले थे। दादा, इन्होंने भी रिश्तेदारी कोई कसर नहीं छोड़ी ना। महाभारत अंग के अनुसार इन्होंने पल पल कर्ण को परेशान किया, हतोत्साहित किया। तुम कहाँ जीत पाओगे, वो अर्जुन है। कर्ण ने कहा भैया तुमको रथ चलाना हो चलाओ, नहीं उतर जाओ, उलझन न करो, निकल लो। लेकिन ये माने नहीं, ये काम करते रहे अपना। तो दुर्योधन विचार कर रहा है, अरे इन्होंने भी रिश्तेदारी समर में निभाई है और सेनापति पद की गरिमा तिल तिल घटाई है। तो जिसके अपने ही छोड़ दे सहारे वो विजेता भला क्या होगा। जिसके चार चार सेनापति हारे वो विजेता भला क्या होगा। वो विजेता भला क्या होगा। वो विजेता भला क्या होगा। अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम सेनापति वीरेंद्र बाबू जरा सुनिएगा ध्यान से। विनोद भैया, सबसे अधिक जिस पर दुर्योधन को भरोसा था आज उस सेनापति की बात करने लगा। कहने लगा मुझे इन पर तो कतई विश्वास नहीं था कि ये गड़बड़ कर जाएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने भी गड़बड़ किया। वो कौन है? अरे दोस्ती का दम भरते थे।
लोग गाते हैं विनोद भैया, अरे रमा क्या थोड़ा हट के बात ला रहा हूँ। अरे दोस्ती को तुम भरते थे, लगाया दिमाग है, मगर ध्यान से देखा तो दामन में दाग है। लाल 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 लाल। अरे इन्होंने तो इतना बड़ा काम किया जो मैंने सोचा नहीं था। अरे कुंडल कवच दे डाला, कुंडल कवच दे डाला और 5 बाण दे डाले। कुंती मांगने क्या आ गई, जिन बाणों से मारने का बीड़ा उठाया था वही बाण दे दिए। ये मेरे साथ नहीं हो सकते। अरे कुंडल कवच दे डाले, 5 बाण दे डाले और प्राणों से भी प्यारे वो अपने प्राण दे डाले। वीरेंद्र बाबू एक टुकड़ा और देखिएगा, अच्छा लगेगा। कहा दुर्योधन ने कि चूका चूका निशाना नहीं। धनुर्धर थे। अगर धनुर्धारियों की बात की जाए तो कर्ण का कोई सानी ही नहीं था महाभारत में। बहुत अच्छे, शाबाश दादा, सानी ही नहीं था। ऐसा ऐसा लेख मिलता, क्या बात है, कोई सानी नहीं था। तो देखिए कहा दुर्योधन ने, अरे चूका निशाना नहीं, ये जानता जमाना है, अर्जुन को मारा नहीं, सिर्फ तीर ताना है। अरे वो जल पीने आया, ये तीर तान कर रह गए। ये चाहते तो उसी समय मार देते, लेकिन वो अपने दांव में नहीं चूका। ये रथ का पहिया निकाल रहे थे, उसने अपना काम कर दिया। तो चूका निशाना